नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 18 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। लास्ट तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो की है हु विजिटेड न्यू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द AI समिट 2026, यानी AI समिट 2026 में भाग लेने के लिए नई दिल्ली कौन आए। तो AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के जो प्रेसिडेंट ऑफ इस्टोनिया है, ये आए थे हमारे दिल्ली में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। अब प्रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया कौन है, तो ये है अलार कैरिस, यानी अलार कैरिस विजिटेड न्यू दिल्ली टू अटेंड AI इम्पैक्ट समिट 2026। AI इम्पैक्ट 2026। आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि AI इम्पैक्ट समिट 2026 को अटेंड करने के लिए कौन आए थे। आप बोल सकते हैं आए थे अलार कैरिस। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वहां पे अलार कैरिस होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है AI इम्पैक्ट समिट 2026 मेनली फोकस ऑन विच सेक्टर, यानी AI इम्पैक्ट समिट 2026 मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है। तो किस क्षेत्र पर केंद्रित है, ये आपका केंद्रित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। इसका मेन फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है इथिकल एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशन। फोकस क्या होता है इसका, इथिकल एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द मेगा नवल इवेंट इन फरवरी 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड नियर विच सिटी, यानी फरवरी 2026 का विशाल नौसैनिक कार्यक्रम किस शहर के पास आयोजित हुआ है। तो किस शहर के पास आयोजित हुआ, ये आपका हुआ है विशाखापट्टनम में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ये कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था कोस्ट पे, यानी तट के पास में। विशाखापट्टनम के तट के पास। विशाखापट्टनम में कहा, एट द कोस्ट, एट द यानी तट के पास में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ मेनी वॉरशिप पार्टिसिपेटेड इन द मेगा नवल इवेंट, यानी विशाल नौसैनिक कार्यक्रम में कितने युद्धपोत शामिल हुए। तो कितने युद्धपोत शामिल हुए, आपके हुए थे 71। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। यहाँ पे वॉरशिप कितने थे, टोटल आपके जो वॉरशिप थे यानी वॉरशिप, ये आपके टोटल थे 71। और बाय द वे आपसे पूछ देता है कि एयरक्राफ्ट कितने इसमें पार्टिसिपेट लिए थे, एयरक्राफ्ट, तो ये आपका था 50, यानी 50 एयरक्राफ्ट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। बाय द वे क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस के PDF चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, गूगल में सर्च करना है naukriytest.com। नीचे वेबसाइट देखने को मिलेगी नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट का इंटरफेस को इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे आपको ऑल एग्जाम्स के नोट्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। इसके ठीक नीचे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखने को मिलेगा डेली करंट अफेयर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 2 बटन देखने को मिल जाते हैं, जनवरी और फरवरी। चलो फरवरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस का PDF दिया गया, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मिलान 2026 इज रिलेटेड टू विच फील्ड, यानी मिलान 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है नेवी से, यानी नौसेना से। आपका राइट ऑप्शन है वो है बी। अभी मिलान क्या है, ये मिलान आपका है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज। मिलान क्या है आपका, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, जो कि किसके द्वारा होस्ट किया गया था। तो ये आपका होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिलान किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो ये होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। आपका जो राइट ऑप्शन वहां पे हो सकता है इंडिया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी IFR इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर, यानी IFR किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो ये किस क्षेत्र से जुड़ा है, ये भी आपका जुड़ा है नौसेना से। आपका जो राइट ऑप्शन है सी, नेवी। आपका IFR क्या है, IFR इज अ सेरेमोनियल नवल गैदरिंग, यानी IFR ये क्या है आपका, इट इज अ सेरेमोनियल नवल गैदरिंग। किसका, वॉरशिप का। किसका गैदरिंग है ये आपका, वॉरशिप का गैदरिंग है। फ्रॉम द वेरियस कंट्री, कहां से गैदरिंग होता है इसका, फ्रॉम वेरियस कंट्री, यानी बहुत सारे देशों से, फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम यानी IONS इज मेनली कंसर्न्ड विथ विच रीजन। इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है।
तो ये आपका संबंधित है इंडियन ओशियन रीजन से। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। इसका मेन फोकस कहाँ पे होता है? इसका फोकस होता है आपका मैरीटाइम कॉर्पोरेशन में। कॉर्पोरेशन किस रीजन में? इंडियन ओशियन रीजन में। इंडियन ओशियन रीजन में। बाय द वे आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मैरीटाइम कॉर्पोरेशन किस रीजन में होता है, तो आप बता सकते हैं वहां पे कि इंडियन ओशियन में होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच प्रेसिडेंट इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया इन फरवरी 2026, यानी फरवरी 2026 में भारत आने वाले राष्ट्रपति कौन है इनमें से? प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, प्रेसिडेंट ऑफ चिली, प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। तो कौन है प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? अब ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लुइस इनासियो लुआ दा सिल्वा। ये आपके प्रेसिडेंट है कहाँ के? ब्राजील के। कहाँ के प्रेसिडेंट आपके? ब्राजील के। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी एनडीबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये आपका स्थित है संघाई में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अब ये जो एनडीबी है इसने एस्टेब्लिश किया है ब्रिक्स कंट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे? संघाई में। जो एनडीबी है एस्टेब्लिश किया गया है ब्रिक्स कंट्री के द्वारा। ब्रिक्स कंट्री के द्वारा क्या? हेडक्वार्टर कहाँ पे? संघाई में। हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पे? संघाई में। हेडक्वार्टर इन संघाई। आगे बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।